ओम गम गणपते नमः। प्रिय मित्रों, आपका दिव्य सांची एस्ट्रोलॉजी चैनल पर पुनः स्वागत है। सूर्य की युति चंद्र मंगल के पश्चात आज हम सूर्य की युति बुध ग्रह के साथ डिस्कशन करेंगे। अर्थात युति का मतलब सूर्य और बुध का एक ही भाव में स्थित होना। सूर्य आत्मा का कारक है, पिता का कारक है, सरकारी पद का कारक है और ये बहुत ही प्रतापी ग्रह है। तथा बुध वाणी, व्यापार, बुद्धि, विद्वता, लेखन, ज्योतिष, संचार, साहित्य, शिक्षण कार्य, संपादन, कानून, चिकित्सा, शिल्प आदि का कारक है। और बुध हमेशा जब ट्रांजिट होती है तो सूर्य के आसपास ही रहता है 25 डिग्री के अंदर। इसलिए यह सूर्य और बुध की युति बहुत सारे हॉरोस्कोप्स में देखने को मिलती है। ये ग्रह जो बुध है जिसके साथ रहता है उसी के गुण ले लेता है या अवगुण ले लेता है। तो इस केस में वह सूर्य के साथ रह के अत्यंत शुभ योग बनाता है, जिसे हम कहते हैं बुध प्लस आदित्य माने सूर्य बुधादित्य योग। ये एक प्रकार का राजयोग है। जातक ऊर्जावान, प्रतापी, मनीषी, ज्ञानी, अपने कार्य में पारंगत होता है। दोनों ग्रह जितने ही निकट हों उतना ही अच्छा फल देते हैं। ये कहा गया है कि अगर ये 14 डिग्री के अंदर है तो कंबस्ट हो जाता है, लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कि बुधादित्य योग में इसका ऐसा कोई प्रभाव नहीं है। बुध अपना फल देता ही है। सूर्य अगर यहाँ पर मेष में है तो वो उच्च का हो जाता है, बुध अगर कन्या में है तो उच्च का हो जाता है। और यदि यह योग मेष राशि या कन्या राशि में बनता है तो शुभ प्रभाव देता है। यहाँ पे एक बात हम और बताना चाहेंगे, बुधादित्य योग कहीं भी बन रहा हो, अगर सिंह राशि जिसका जो मालिक सूर्य है और मिथुन और कन्या राशि जिसका कि बुध है, ये तीन राशियां 1, 4, 7, 10 या 5, 9 इनमें से किसी में भी हैं, इन्हीं में जाके पड़ती हैं तो बुधादित्य योग बहुत पावरफुल हो जाता है। इसके विपरीत तुला या मीन राशि में अगर ये योग होता है तो इसका प्रभाव कम हो जाता है, क्योंकि तुला में सूर्य नीच के हो जाते हैं और मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं। तथा साथ ही साथ अगर शनि, राहु या केतु की दृष्टि पड़ जाए, युति हो जाए, तो बुधादित्य योग को ये एडवर्सली इफेक्ट करता है, स्पेशली दशा या अंतरदशा में। कुंडली के संपूर्ण प्रभाव के लिए जातक की लग्न कुंडली, राशि कुंडली, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली और उसमें सूर्य बुध तथा उनकी राशि 5, 3, 6 मतलब सिंह, मिथुन, कन्या की स्थिति को देख करके फिर अल्टीमेट शुभ अशुभ फलों का विचार करना चाहिए। अब हम सूर्य बुध के लग्न में होने के प्रभाव के बारे में चर्चा करेंगे। तो सूर्य बुध की युति यदि प्रथम भाव में है तो मैंने पहले जो आपको वीडियो बनाया था खाली सूर्य के ऊपर, खाली बुध के ऊपर, तो अगर अकेला सूर्य है तो लग्न में जातक को पराक्रमी बनाता है, अच्छे चरित्र वाला बनाता है, लेकिन विवाह में देरी करता है। बुध कुशाग्र बनाता है, जीनियस, स्पष्टवादी, फ्रैंक और बुद्ध जनित व्यवसाय में वो सफल होता है। ये तो हुए अकेले अकेले के, लेकिन जातक की जो युति है वो जातक को प्रियदर्शी और लिखने पढ़ने में निपुण बनाता है। एक बहुत ही उत्तम शिक्षक, जर्नलिस्ट, वक्ता, पुजारी, प्रीस्ट, कानून, चिकित्सा, ज्योतिष, संपादन, जो बुद्ध जनित व्यवसाय या नौकरियां हैं उनमें बहुत ही ऊंचाई पर और प्रतापी होता है।
सरकारी सेवा की भी संभावना रहती, क्योंकि बुध के साथ योग, सूर्य के साथ योग है और ये लोग बड़ी ऊंचाइयों तक जाते हैं। हाँ, अगर बुध वक्री है तो जातक बोलते समय कभी कभी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर जाता है, इसलिए ऐसे जातक को पॉइंट्स लिख लेना चाहिए। और यदि लग्न जलीय राशि यानी कर्क, वृश्चिक या मीन है तो उस पर चंद्र या शुक्र की दृष्टि भी है या युति है, तो जातक को विदेश भ्रमण करने के बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। और अल्टीमेटली अगर जातक की लग्न मेष या कन्या है तो बुधादित्य योग में शुभता बढ़ जाती है और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य बुध की युति द्वितीय भाव में। अकेला सूर्य द्वितीय भाव में धनार्जन में सफलता प्रदान करता है, आयु का लाभ देता है, अधिकारियों से बातों में सतर्कता रखना चाहिए, तथा बुध भी धनार्जन में सफलता देता है। तो दोनों की जब युति होती है तो जातक जो है वो पैतृक संपत्ति जो उसको मिलती है और जो वो स्वयं अर्जित करता है उसका बहुत ध्यान रखता है। इसके पास पुस्तकों का भंडार होता है और कुछ एक पुस्तकें तो इसके पास ऐसी होती हैं जो रेयर होती हैं। ये धन कमाने में और उसके मैनेजमेंट में अच्छे होते हैं। यदि दूसरे भाव की राशि मिथुन, कन्या या मीन है तो यह काम में, पढ़ने लिखने में, आजकल के जो मोबाइल, कंप्यूटर में, इंटरनेट पे इतना व्यस्त रहते हैं कि जीवन साथी या घर को समय बहुत कम देते हैं। घर वालों की इस बात की शिकायत रहती है, इसका ध्यान रखें। ये बहुत ईमानदार होते हैं, हर क्षेत्र में इनका मोटो जो है वो धनार्जन होता है। धनवान बनने की इनकी बड़ी चाहत होती है। इनकी अगर देखा जाए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही चार हैं हमारे वेदों में, तो इनमें सबसे ज्यादा इस जातक की रुचि अर्थ में, फिर धर्म में, फिर मोक्ष में, अंतिम काम की इच्छा होती है। तो इस प्रकार अगर यहाँ लग्न जो है जातक की सिंह या मीन है तो फलों में वृद्धि हो जाती है और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य बुध की युति तीसरे भाव में। अकेला सूर्य यहाँ जातक को साहसी बनाता है, जागरूक बनाता है, भाइयों के लिए थोड़ा उतना शुभ नहीं है। और अकेला बुध अगर यहाँ पर है तो पढ़ने लिखने का बड़ा शौक होता है, भाई बहन और दोस्तों का प्रिय होता है। अब दोनों की युति जातक को बहुत ही थॉटफुल बना देते हैं। कोई भी निर्णय लेने में वो थोड़ा अधिक समय लेता है। बुध का सूर्य के साथ तीसरे भाव में जातक को बोल्ड भी बना देता है, बोलने में, लिखने में। जातक किसी की बिना अपेक्षा किए घर परिवार की सहायता करता है। यह बुद्ध जनित जो कार्य हैं जो ने बार बार बताए हैं, शिक्षक, गणित, ज्योतिष, संचार, सीए, जुडिशरी, साहित्य, पत्रकारिता, कंप्यूटर, नाट्य समारोह, तर्क वितर्क, वकील आदि में बहुत सफल होते हैं। परंतु कभी कभी ये अपना कार्य जो है थोड़ा अधूरा छोड़ देते हैं, तो इसका ध्यान रखें। और ऐसे जातक जब मंच पर आते हैं, मतलब स्टेज पे आते हैं, तो लोगों को अपनी प्रतिभा से मंत्र मुग्ध कर देते हैं। यहां से सूर्य बुध पूर्ण दृष्टि से 9वें स्थान यानी भाग्य भाव को देखता है, तो यह युति मतलब यह बुधादित्य योग भाग्य को भी प्रबल बनाता है। श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं जातक को। और यदि जातक की लग्न कर्क या कुंभ है तो फलों की शुभता में वृद्धि हो जाती है। अब हम बात करेंगे सूर्य बुध का चौथे भाव में प्रभाव। यहां पे अकेला सूर्य मानसिक चिंता देता है और जातक का ट्रांसफर ज्यादा होता है, बंजाराओं की तरह रहता है। और अकेला बुध है तो घर, परिवार, माँ, वाहन इत्यादि में सारे सुख उसको मिलते हैं, माँ का प्यार मिलता है, वाहन रहते हैं। अब देखिए अब दोनों की युति क्या करती है। जातक बड़े प्रतिभाशाली होते हैं, प्रतापी होते हैं, उत्तम कोटि के प्रोफेसर, टीचर, लेखक, वक्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट, लॉयर, जज, प्रीस्ट, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज एंड हार्ड हिटिंग एडिटर्स होते हैं।
इनको सरकार द्वारा समाज में जागृति या सहयोग के लिए जेन्युइनली अवार्ड प्राप्त होते रहते हैं। कोई कोई लेखक जो होते हैं वो हैरी पॉटर की जगह बहुत अच्छी पुस्तकें लिखते हैं और बड़े सफल होते हैं। इनकी नकारात्मक आदत यह है कि ये कुछ भी लिखें या बोलें, जहां से भी ये लिखते बोलते हैं और जहां का रेफरेंस लेते हैं उसको कभी उल्लेख नहीं करते। वो ऐसा शो करते हैं जब जैसे सब कुछ उन्होंने ही लिखा और बोला है। तो इससे जो है ध्यान रखना चाहिए, इससे हानि की संभावना होती कभी कभी। और यदि लग्न जातक की मकर या मिथुन है तो शुभ प्रभाव में वृद्धि हो जाती है और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य बुध का 5वें भाव में प्रभाव। अकेला सूर्य जातक को चरित्रवान और अच्छी संतानें देता है। अकेला बुध 5वें भाव में जातक को बहुत बुद्धिमान, कुशाग्र, जीनियस बनाता है। अब जो युति है जातक की, चाहे जो भी जातक का कार्य क्षेत्र हो, कहीं भी काम करता हो, वो बहुत अच्छी ऊंचाइयों तक जाता है। वो प्रभावशाली होता है, ऊर्जावान होता है और बड़ा एफिशिएंट होता है। बुध जनित व्यवसाय या नौकरी, सूर्य जनित डिसिप्लिन, ये इनके गुण होते हैं। बड़े लगनशील और प्रगतिवादी होते हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम रिटन टेस्ट या इंटरव्यू में सक्सेसफुल होते हैं। 95% ये सक्सेसफुल होते हैं पहली अटेम्प्ट में ही। ये कुशल शासक होते हैं, बोलने में बहुत फर्म, हार्श, लेकिन जब बात ऑर्डर की होती है, लिखने की, पेन डाउन करने की, तो ये नरम पड़ जाते हैं, उदार हो जाते हैं, प्रायः पनिशमेंट नहीं देते। इनकी संतानें बहुत अच्छी होती हैं और ये बहुत ही दमदार रीडर होते हैं, बहुत पढ़ते हैं, अपनी स्वयं की लाइब्रेरी रखते हैं। गुरु की युति या दृष्टि इस 5वें भाव पे अगर पड़ गई है तो आप समझ लीजिए जातक महान हो जाएगा, उसका नाम बहुत नामी ग्रामी होगा। और यहां पर अगर उसकी लग्न धनु या वृषभ हो गई तो बात ही क्या है, सोने में सुहागा है। वो पृथ्वी पर अपने पद चिन्ह छोड़ के जाते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य बुध का 6ठे भाव में प्रभाव। यहां पे अकेला सूर्य लीडर बनाता है, अच्छा स्वास्थ्य या बीमारी से लड़ने की क्षमता देता है। अकेला बुध थोड़ा कमजोर स्थिति हो जाती है। शिक्षा में व्यवधान होते हैं, बुध जनित रोग होने की संभावना होती है, जैसे हकलाना, मिर्गी, संग्रहणी। लेकिन युति में 6ठे भाव की राशि बुध या शुक्र की है, यानी मिथुन, कन्या, वृषभ, तुला है, तो बहुत शुभ फल प्राप्त होते हैं। बचपन में जातक पढ़ने लिखने में कमजोर होता है, लेकिन धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। काफी डांट खाता है बचपन में। जातक का भाषा पर थोड़ा कमांड कम होता है, वीक होता है। इन सब के बावजूद सूर्य के प्रभाव से यह सरकारी जॉब पा ही लेता है और जातक पब्लिसिटी मटेरियल बनाने में भी कुशल होता है। ऐसे जातक बॉस या सुपीरियर से जैसे तैसे अपना काम निकलवा लेते हैं, चाहे यस्सर करके, चाहे चापलूसी करके। और स्वभाव में ये खूब चिल्ला चिल्ला के नारे लगाते हैं और भाग लेते हैं। यदि जातक की लग्न वृश्चिक या मेष है तो सारे नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं और शुभता बढ़ जाती है। अब हम बात करेंगे सूर्य बुध का 7वें भाव में प्रभाव। सूर्य अगर 7वें भाव में अकेला है तो विवाह में डिले होती है। बुध यदि अकेला है तो ये बहुत ही अच्छा स्थान है उसके लिए, उसको बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है। अब दोनों की युति अच्छा फल देती है। और अगर यहां पर सूर्य और बुध के बीच में चाहे जितने डिग्री का अंतर हो, कम हो ज्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बुधादित्य योग पूरी तरह से काम करता है। जातक का जीवन साथी शिक्षित होता है और उसके जो टेम्परामेंट है सूर्य की वजह से उसको कंट्रोल करके रखता है और मृदुभाषी बनाता है। जातक जीवन साथी की सलाह लेकर ही चलता है
जो कि प्रायः उपयोगी सिद्ध होती हैं। यदि कोई तर्क वितर्क या लिटिगेशन हो भी जाए तो बुध सहायक सिद्ध होता है और जातक को उससे निकाल लेता है। इस स्थिति में जातक चोट चपेट लगने पर कुछ ज्यादा ही दर्द महसूस करता है। ओवरऑल जातक का जीवन सफल एवं सुखमयी होता है। यहाँ पर जातक की लग्न यदि तुला या मीन है तो शुभता बढ़ जाती है, नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य बुध का 8वें भाव में होने का प्रभाव। सूर्य यहाँ अकेला जातक को प्रियदर्शी बनाता है, अच्छा वक्ता बनाता है, अच्छी आयु देता है। और बुध अकेले होकर के औसत दर्जे की बुद्धि देता है, लेकिन जातक व्यवहार कुशल होता है, उसको पैतृक संपत्ति मिलने की संभावना बनती है। अब दोनों की युति जातक की ग्रास्पिंग पावर को कमजोर बना देता है। स्पेशल अटेंशन या प्राइवेट ट्यूशन की जरूरत पड़ जाती है उसको बचपन की पढ़ाई के टाइम। ऐसा जातक स्वयं का ज्ञान चाहे जैसा भी हो दूसरों के लिए बहुत ही पावरफुल सलाह देता है और अच्छा क्रिटिक भी होता है। वैवाहिक जीवन में ये जीवन साथी की अक्सर त्रुटियां निकालते हैं वो क्रिटिक वाली आदत के कारण। तो इस बात से जातक को सावधान रहना चाहिए और अवॉइड करना चाहिए। यदि जातक की लग्न कन्या या कुंभ है तो शुभता में वृद्धि हो जाती है और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य बुध का 9वें भाव में प्रभाव। अकेला सूर्य भाग्य में वृद्धि करता है। 9वां भाव भाग्य स्थान है। बुध अकेला बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन है 9वें भाव में। हमने अपने बुध वाले वीडियो में बताया है जातक बड़ा ईमानदार होता है और ख्याति प्राप्त करता है। अब इन दोनों की युति यहां पे बहुत प्रभावशाली होती है। जातक हर काम को उत्तम प्रकार से संपन्न करता है और मेटिकुलस डॉक्यूमेंटेशन करता है। ये बहुत ही अच्छे एम्प्लॉय होते हैं, चाहे वो शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, जर्नलिस्ट हो, सीए हो, जज, वकील, कुछ भी हो, गवर्नमेंट में हो, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में हो, बहुत अच्छा काम करते हैं। ये अच्छा वेतन पाते हैं और डिफाइंड फ्रेमवर्क में काम करते हैं। बुध जातक को उचित मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है, किंतु जातक कुछ उल्टा पुल्टा अगर करने की कोशिश करे तो सूर्य उसे ठीक करने की कोशिश करता है, नहीं तो उसको सूर्य जनित रोग होने की संभावना बन जाती है। तो इसका ध्यान रखें। पॉलिटिक्स में एसोसिएट होने पे जातक उच्च कोटि की स्पीच बनाता है, खुद के लिए नहीं, पॉलिटिशियंस के लिए। अब यहां अगर जातक की लग्न सिंह या मकर है तो शुभता में वृद्धि हो जाती है और नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य बुध का 10वें भाव में प्रभाव। यहां पर अकेला सूर्य करियर के लिए बहुत ही अच्छा है और बुध जातक को एक स्पेशल सब्जेक्ट का जानकार बनाता है, स्पेशलिस्ट बनाता है, एक्सपर्ट बनाता है। जातक बड़ा प्रसन्न रहता है। अब युति जातक को ऑब्वियसली बहुत ही अच्छे पद पर, सरकारी पद स्पेशली, बैठाता है और सरकार से संबंधित अगर व्यवसाय करता है तो उसमें जाता है। जातक बहुत ही जीनियस, बुद्धिमान, ज्ञानवान, प्रतापी, ऊर्जावान, जीवन में सफल होता है। जातक को पुस्तकें पढ़ने का शौक होता है, उसके पास पुस्तकों का एक अच्छा संग्रह होता है। अधिकतर पुस्तकें उसको गिफ्ट में भी मिलती हैं। यह बुध जनित नौकरी शिक्षक, कवि, लेखक, विचारक, संपादक, ज्योतिषी, आलोचक, वक्ता, पुजारी, प्रीस्ट, कथावाचक, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जज, वकील आदि सरकारी संरक्षण में या डायरेक्टली सरकार के अंडर में काम करते हैं और बहुत सफल होते हैं। अगर यहाँ जातक की लग्न कर्क या धनु है तो वो बहुत सफल होता है, शुभता में वृद्धि होती है तथा नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे सूर्य बुध का 11वें भाव में प्रभाव। यहां पर अकेला सूर्य जातक को धनवान बनाता है, अच्छी आयु देता है,
उच्च अधिकारियों से उसको सहयोग मिलता है। बुध अकेला है तो विद्वान बनाता है, विद्वान और धनवान और सत्यवादी। अब दोनों की युति, सूर्य के राजा टाइप का जो नेचर है ना, उसको बहुत स्ट्रिक्ट बना देता है, स्ट्रिक्ट स्वभाव, डिसिप्लिन, और बुध के कारण उसको वो मॉडरेट कर देता है, तो थोड़ा मृदुभाषी हो जाता है, एक बैलेंस आ जाता है। और घर के लेकिन बच्चों के लिए वो स्ट्रिक्ट ही रहता है, क्योंकि वो उनकी प्रोग्रेस चाहता है। तो सूर्य का जो क्रूर नेचर है ना, वो उसका थोड़ा सा रहता है प्रभाव। प्रेमी या जीवन साथी के साथ वो बहुत बातें करता है, मतलब टिप 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 टिप, और इनके बीच कभी कभी एज का गैप भी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। जातक का घर बार परिवार संपन्न होता है। अगर कहीं गुरु की दृष्टि उस पर पड़ गई तो वो बहुत ऊंचाइयों पे चले जाते हैं। यह जातक की अगर लग्न मिथुन या वृश्चिक है तो वो महानता की ओर अग्रसर हो जाता है। अब हम बात करेंगे अंतिम भाव में सूर्य बुध का होना, यानी 12वें भाव में। यह भाव चूंकि व्यय का भाव है, हानि का भाव है, तो अकेला सूर्य यहां पर जातक को एनर्जेटिक तो बनाता है, संतान के लिए भी शुभ होता है, आंखों की समस्या दे सकता है। और शिक्षा के लिए बुध जो है शिक्षा में थोड़ी कमी देता है और व्यवधान देता है। अब दोनों की युति में जातक को सदैव सावधान रहना चाहिए। बचपन में शिक्षा में बाधा पड़ती है, व्यवधान होते हैं, और जब वो नौकरी करता है तो कभी कभी झूठे आरोपों में फंसने का डर लगता है, और जो भी सामान खरीदता है, पुस्तकें वगैरह वस्तुएं घर ला के रख देता है, कभी यूज नहीं होती हैं, और कभी कभी लोग उसको गलत गवाही में फंसा देते हैं। पर्स आदि में ज्यादा कैश ना रखें, चोरी की भी संभावना रहती है। और ज्यादातर इसके नुकसान जो हैं, 12वें भाव में सूर्य बुध की युति जो है, ज्यादातर नुकसान जिसको अंग्रेजी में कहें तो सेल्फ इन्फेक्टेड लॉस, उसके अपने आप से होते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं उसको ज्यादा सावधान रहना चाहिए, और जो मैं निवारण बताने जा रहा हूं वो उनको हमेशा करते रहना चाहिए। और यदि यहां लग्न वृषभ और तुला है तो नकारात्मक प्रभाव कम हो जाते हैं। अब जो भी निगेटिव प्रभाव हैं, जैसे शनि की युति हो गई, या केतु आ गया, या राहु आ गया, एडवर्सली अफेक्ट कर रहा है बुधादित्य योग को, या सूर्य जनित रोग होने की संभावना है, हृदय रोग, सिर दर्द, हड्डी की समस्या, बुध जनित योग होने की संभावना है, वात रोग, गूंगापन, हकलाना, भ्रमित बुद्धि, संग्रहणी, गुप्त रोग, इन सब को निवारण के लिए या निगेटिव प्रभावों के निवारण के लिए जातक को प्रातः काल में सूर्योदय के 30-40 मिनट के आसपास तांबे के लोटे में पानी लेकर उसमें चुटकी भर हल्दी, काला तिल, 1-2 गुलाब की पंखुड़ियां डालकर भगवान सूर्य को अर्घ दें, और अर्घ देते समय भगवान सूर्य के मंत्र का जाप करें, ओम आदित्याय नमः। उनके 12 मंत्र हैं, लेकिन अगर आप सब नहीं याद कर सकते तो ओम आदित्याय नमः को 7 बार, 9 बार, 11 बार कह के जल दें और धारा की तरफ देखें। तथा बुध के लिए प्रतिदिन भगवान गणेश की प्रार्थना करें, ओम गम गणपते नमः 21 बार, 51 बार या 108 बार पूरी माला का जाप करें। बुधवार को जरूर करें, और बुधवार को ही मंदिर में या अपने घर के मंदिर में गणेश जी के फोटो पे या जो मूर्ति है उस पे दूर्वा प्रदान करें, दूर्वा चढ़ाएं और ओम गम गणपते नमः का जाप करें। शुभता बढ़ेगी, नकारात्मक कम होगी। इस तरह हमने आज सूर्य और बुध का विभिन्न भाव में होने का प्रभाव, उसकी चर्चा की, और हमको आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। और हम आपसे आग्रह, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसे लाइक करें, शेयर करें तथा सहयोग दें, इनकरेजमेंट दें, फीडबैक दें। और इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।